हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है आपकी ज़िंदगी आप स्वयं बदल सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ योर सेल्फ। जीवन में हमारे पास अपने लिए मात्र 3500 दिन, 9 वर्ष, 6 महीने ही होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक इंसान की औसत आयु 78 वर्ष मानकर यह आकलन किया है, जिसके अनुसार हमारे पास अपने लिए मात्र 9 वर्ष 6 महीने ही होते हैं। इस आकलन के अनुसार औसतन 29 वर्ष सोने में, 3 से 4 वर्ष शिक्षा में, 10 से 12 वर्ष रोजगार में, 9 से 10 वर्ष मनोरंजन में, 15 से 18 वर्ष अन्य रोजमर्रा के कामों में जैसे खाना पीना, यात्रा, नित्य कर्म, घर के काम इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने और कुछ कर दिखाने के लिए मात्र 3500 दिन अथवा 84,000 घंटे ही होते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर लोग निराश में जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतजार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराश में जिंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज अभी से शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, कोई और नहीं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच और मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भंवरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरे को इस बात का पता नहीं होता एवं वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह उड़ पाता है। सबसे पहले हमें इस गलत धारणा को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि उन्हें बद्दुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर ही निर्भर करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, तो वह व्यक्ति या तो इस गलत धारणा को बदल दे या इस वीडियो को आगे ना देखे। जीवन के नियम, रूल्स ऑफ लाइफ, हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। रूल्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आज से स्वयं पे विश्वास एवं नियंत्रण से है। दोस्तों, हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। आत्मविश्वास के कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत व लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 1, स्वयं पर विश्वास रखें। गोल बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा बनाए गए गोल को पूरा करते हैं
तो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। नंबर 2, खुश रहें, खुद को प्रेरित करें। असफलता से दुखी ना होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। नंबर 3, सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से करें। नंबर 4, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफलता होने का डर एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिसमें आपको डर लगता है। नंबर 5, सच बोले, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़े अच्छे कार्य करें, जरूरतमंद की मदद करें, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। नंबर 6, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उसी दिशा में आगे लें जिसमें आपकी रुचि हो। नंबर 7, वर्तमान में जिए, सकारात्मक सोचें, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, आत्मचिंतन करें। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सोच एवं आत्मनिर्भरता से है। हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन डिपेंडेंसी ही है एवं वर्तमान में खुशियां कम होने के कारण डिपेंडेंसी का बढ़ना ही है। नंबर 1, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ज्यादातर लोग कोई भी कार्य करने से पहले कई बार यह सोचते हैं कि वह कार्य करने से लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, और इसलिए वे कोई निर्णय ले ही नहीं पाते एवं सोचते ही रह जाते हैं एवं समय उनके हाथ से पानी की तरह निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, जो आपको सही लगे वह कीजिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा कार्य होगा जो सभी लोगों को एक साथ पसंद आए। नंबर 2, अपनी खुशी को खुद नियंत्रण कीजिए। वर्तमान में ज़्यादातर लोगों की खुशियाँ परिस्थितियों पर निर्भर है। ऐसे लोग अनुकूल परिस्थिति में खुश एवं प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई काम बन जाता है तो वह खुश एवं काम न बनने पर वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहें, क्योंकि प्रयास करना हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट अथवा परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हमारे हाथ में है। नंबर 3, आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, निर्भरता ही खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जहां तक हो सके दूसरों से अपेक्षा कम करें। अपना कार्य स्वयं करें। दूसरों के कर्मों या विचारों से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के विचार या कर्म हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से दुखी हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका रिजल्ट समय की बर्बादी या भविष्य का पछतावा है। वर्तमान में जिए। दोस्तों, हमें दिन में 70,000 से 90,000 थॉट्स आते हैं और हमारी सफलता एवं असफलता इन विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादातर लोगों का 70% से 90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। भूतकाल हमें अनुभव देता है एवं भविष्यकाल के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, लेकिन इसका मतलब
यह नहीं कि हम अपना सारा समय इसी में खर्च कर दें। दोस्तों, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि न तो भूतकाल एवं न ही भविष्य काल पर हमारा नियंत्रण है। अगर खुश रहना है एवं सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। मेहनत एवं लगन, हार्ड वर्क एंड फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में ही मिल सकती है। मेहनत हार्डकोर का अर्थ केवल शारीरिक काम से नहीं है। मेहनत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत और शारीरिक मेहनत ज़्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग टारगेट्स तो बहुत बड़ा बना देते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोग केवल योजना बनाते रह जाते हैं। मेहनत और लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर गोल को प्राप्त करना है तो इस बीच में आने वाली सारी बाधाओं को पार करना होगा। मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने गोल को बदल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार विफल होने पर निराश होकर कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ लगन और दृढ़ निश्चय का होना अति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उस कार्य को करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब उसका कार्य करने का तरीका गलत है एवं उसे मानसिक मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाए वह वहाँ के वातावरण को खुशियों से भर देता है। ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोग नम्रता और मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम का अवार्ड देता है। जब आपके मित्रों की संख्या बढ़ने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। शिष्टाचारी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए वहां उनके मित्र बन जाते हैं, जो उनके लिए जरूरत पड़ने पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति के चेहरे से नहीं बल्कि चरित्र से पहचाना जाता है। चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कार, शिक्षा एवं आदतों से होता है। व्यवहार कुशल व्यक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वार्तालाप दक्षता व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से भर सकती है या उसमें चिंगारी लगाकर आग भड़का सकती है। शब्द संसार बदल सकते हैं। सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, अच्छाई खोजना, तारीफ करना, दूसरे की बात को सुनना एवं महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकारना इत्यादि वार्तालाप के कुछ बेसिक नियम हैं। इन 5 नियमों में इतनी शक्ति है कि यह आपकी लाइफ बदल देंगे, चेंज योर लाइफ, और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति जगाएंगे। अंत में एक ही बात कहूँगा, जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि क्या पता कल आपको किसकी मदद की जरूरत हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी आप स्वयं बदल सकते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया कमेंट के माध्यम से
अवश्य बताएं तथा इसे शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।